अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं कल्चर कॉम्प्लेक्स लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आया तो किसी और ख्याल से था, मगर मेरी को होस्ट मुझे मिल गई जो कि बहुत ही अच्छी हैं और बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करती हैं। उन्हीं से मुलाकात होगी, मैंने साथ बैठा लिया। उनका नाम है सानिया ढिल्लू। अस्सलाम वालेकुम सानिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। और अब पूछते हैं इनकी कुछ कास्ट के बारे में। ये बहुत यूनिक है और बहुत डिफरेंट है, मतलब बताता चलूँ, मगर बकिया इन्हीं के ज़बानी हम इनसे पूछेंगे, सवाल मेरे होंगे, जवाब ये देंगी। सानिया, पहले तो ये बताइए कि आप ढिल्लू फैमिली से हैं। ढिल्लू फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? जी, ढिल्लो फैमिली जो है ना 4500 साल पुरानी हमारी कास्ट है। ढिल्लो, आप 45 साल पुरानी? मैं 45 साल पुरानी हूँ, मेरी कास्ट 4500 साल पुरानी है। ढिल्लो इंडियन बेसिक इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए थे। तो मेरे वालिद साहब की उम्र 18-19 साल थी जब वो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। सही। इंडिया के शहर अमृतसर का जो है गांव, उधर हमारा गांव था सुरसिंह चपाल। ओके। मेरे वालिद साहब कि यहाँ पे यानी कि वालिद साहब, मेरे दादा जहाँ पे रहते थे, जहाँ उनकी पैदाइश हुई, जंपल हुई। हमारे यानी कि कुछ रंजीत सिंह जो थे हमारे अबाउजदाद में आते हैं। संदा सिंह उनके वज़ीर थे, फिर वो उनके बेटे के वज़ीर हो गए उनकी डेथ के बाद। तो जो रंजीत सिंह के बेटे थे अजीत सिंह, हम उनकी यानी कि आगे से नस्ल में से हैं। उनके बाद बाबा लश्करी थे हमारे, यानी कि मेरे वालिद साहब के जो दादा थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो वो फिर अमृतसर से हज करने चले गए। वहाँ पे रास्ते में वापसी पे आते हुए उनकी डेथ हो गई, वो वहीं के वहीं रह गए। फिर बाबा लश्करी के बेटे थे मोहम्मद फ़कीर ढिल्लों, फिर मोहम्मद फ़कीर के बेटे थे मोहम्मद हनीफ ढिल्लों, फिर मेरे मोहम्मद हनीफ के 3 बेटे, मेरे 2 ताए और मेरे वालिद साहब। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, अमृतसर में या लाहौर में? नहीं, अमृतसर से मेरी कहाँ से पैदाइश होगी? मेरी अभी, अब देखें, मैं बाय बर्थ जो है ना मुल्तान से हूँ, तो लाहौर शिफ्ट में 25 साल हो गए। वालिद साहब मेरे इंडिया से जब माइग्रेट करके आए हैं, वो नारोवाल का गाँव है मानक, वहाँ पर वो राइश पजीर 20 मुरब्बे हमारी ज़मीन थी जो इंडिया में मेरे वालिद साहब छोड़ के आए। मेरे दादा वगैरह जब हिजरत करके आए, 20 मुरब्बे ज़मीन वहाँ पे छोड़ के। अभी भी हमारा गांव अब कोने वाले का, तो ये हमने सुना था क्योंकि मेरी जो दादी थी ना वो कोने वाले की थी। मेरे दादा जो थे ना वो अमृतसर के थे। दादी के 4 यानी कि एक वालिद और 3 भाई थे, तो आगे उनकी औलादें कोई नहीं थी, मेरी दादी अकेली थी। फिर मेरे जब दादा की शादी हुई दादी के साथ, तो उन्होंने कहा, मेरे जो ससुराल थे दादा के, उन्होंने कहा जी हमारे घर खाना पकाने वाला कोई नहीं है, हम इसको शादी करके सुरसिंह भेज देंगे तो फिर घर का निज़ाम नहीं चलेगा। तो आप ऐसे करें, आप लोग अमृतसर उधर से सुरसिंह चपाल से ना आप कोने वाला आ जाएं। फिर मेरे जो दादा थे ना वो अमृतसर से सुरसिंह चपाल से वो माइग्रेट करके कोने वाला चले गए। कोने वाला में फिर मेरे वालिद साहब की पैदाइश कोने वाला है। अक्सर हमें लोग वाले भी कह देते हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब की पैदाइश उधर की थी। कोने वाला तो अब समंदर की नज़र हो गया, दरिया की नज़र हो गया, वो ख़त्म हो गया गाँव, यानी कि वहाँ पे गाँव नहीं है वो अब। तो वालिद साहब भी ज़ाहिर बात पार्टीशन के दौरान वो पाकिस्तान आ गए। तो आपका कभी जाना हुआ? नहीं, आपको पता है हमारे मुल्क के आपस में जो इख्तिलाफात, हाँ जी बिल्कुल, इसकी वजह से बहुत दिल करता है जाने को। मेरे वालिद साहब अक्सर कहते थे मेरी अक्खा ते पट्टी बंद हो तो मैं जाकर अपना पिंड लभ लांगा। यानी कि मोहब्बत होती है हर बंदे को अपनी जगह से, अपने शहर से, हर जगह से मोहब्बत होती है। मेरे वालिद साहब को अपने घर से, गांव से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जाहिर बात है, जहाँ इंसान की बिल्कुल ऐसे ही। आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से स्टार्ट हुई? मुल्तान से? मुल्तान से, बिल्कुल बाय बर्थ में मुल्तान से थी। 25 साल हुए वो लाहौर शिफ्ट हुए, तो 7वीं 8वीं तक मैंने मुल्तान से पढ़ा, फिर लाहौर में कंटिन्यू रखी स्टडी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा कि आपको ठेठ पंजाबी भी आती होगी, क्योंकि वो एक होता है ना फैमिली बैकग्राउंड, दूसरा एक मुल्तानी भी आती होगी। सराइकी बेसिक है, हम लोग पंजाबी हैं, तो सराइकी अब इतने छोटी एज में लाहौर आ गए तो सराइकी नहीं आती, बड़े बहन भाइयों को आती है, मुझे तो नहीं आती। तो पंजाबी भी आपको मैंने सुना था, तो हमारे पंजाबी अच्छी बोल, हाँ, क्योंकि वो एक हमने इंटरव्यू भी किया था जो हमारे इंडिया ममालिक से आए थे। तो बहरहाल अच्छा। तो माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? हस्बैंड आपके क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड पहले बाहर थे, अभी वो पाकिस्तान में है, प्रॉपर्टी का जिम्मेदार है उनका, बस वही सिस्टम चल रहा है। और मैं खुद आपके सामने आपके साथ। आपका बेटा भी तो शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा है। हाँ जी, मेरे बेटे ने बशीरा गुज्जर मूवी की मोहम्मद राना साहब का चाइल्ड हीरो काम किया, हीर द हीरो ड्रामा उसने किया इमरान अशरफ के साथ, फिर 2 बूंद पानी किया संगीता मैडम के साथ, साउथ के बचपन का करैक्टर किया ना उसने।
मुस्तफा कुरैशी साहब के पोते बने हैं ना उसमें। सही। फिर दूसरा ये एक किस्मत की मारी ड्रामा चल रहा था, अभी वो मेरे ख्याल में कोई मसला बन गया, वाइंड अप कर दिया उन्होंने। तो एक जिम्मेदार का बच्चा, एक जिम्मेदार घराना, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे ख्याल आ गया? इंटरेस्ट आपकी तरफ से आया कि आपके बेटे का खुद था? नहीं, मेरे हस्बैंड की तरफ से। मेरे हस्बैंड के काफ़ी यानी कि सोर्सेज हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको पसंद था। उनको अच्छा, वो उनको ये था कि मैं नहीं कुछ कर सका, मेरा बेटा कर ले। तो फिर अपने बेटे के लिए उन्होंने स्ट्रगल की और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया। आपका मूव करना, आपका पता, ये हमने भी देखा, आप पहले क्राइम रिपोर्टर थी, बिल्कुल। तो क्राइम से शोबिज़ में आना कैसा चेंज मिला? बिफोर मैरिज में 3-4 साल मैंने जो है मीडिया ज्वाइन किया। रॉयल न्यूज़ हो गया, उसाफ हो गया, पल न्यूज़ था एक अखबार, उसको उसकी ऐसे। बुनियाद मैंने ही रखी, वो चलाया मैंने। फिर दिन मेरी 2008 में शादी हो गई। आफ्टर मैरिज फिर जारी बात है, हस्बैंड थे, घर है, वो उन्होंने कहा कि अब ख़त्म। माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बच्चों ने कहा कि मम्मा आप दोबारा से आप करो काम। तो क्राइम का दोबारा आपने क्राइम की तरफ क्यों नहीं गए, दोबारा वापस आप शोबिज़ में एक नया कदम, क्योंकि क्राइम ज़रा हटके है। था शोबिज़ का एक्चुअली थोड़ा सा एक इंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है, तो उसकी वजह से मैंने इसको चूज़ किया कि अपने वैसे कम टेंशन है घरों में, पहले इतनी टेंशन है और क्राइम की बीट दोबारा से करके वो टेंशनें ज़्यादा बढ़ जाती, उनको टेंशनों को ख़त्म करने के लिए मैंने शोबिज़ जो है ना। नहीं नाज़रीन, आज हमने सानिया ढिल्लों साहिबा से आपको मिलवाया, एक मैसेज भी उन्होंने दिया कि ज़ात का कहाँ से स्टार्ट हुई है, और ये हमें मिल भी गई, और हमने इनको कहा चले इसी बहाने बातचीत भी हो जाए, और आप तक एक मैसेज भी हमने। सानिया, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।